हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन बनाकर उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो इसके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। तो जैसा कि हम लोग हर क्वेश्चन में रॉयल्टी की करते हैं कि क्वेश्चन की समरी को पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। तो इसमें पॉइंट नंबर 1 जो है वो रेट ऑफ रॉयल्टी का है, जो कहता है 50 पैसे पर टन है रॉयल्टी। ठीक है। लैंड जो ली गई है लीज पर वो 3000 एकड़ ली गई है। मिनिमम रेंट 8 रुपया है पर एकड़ डिस्पैच से पहले और 20 रुपया पर एकड़ डिस्पैच के बाद। इस पॉइंट पर हम लोग आएंगे, यही पॉइंट है जो इसको ट्रिकी बनाता है। तो इस पर हम लोग ढेर सारी बात करने वाले हैं। और फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकूप्ड अप टू 2011, यानी कि शॉर्ट वर्किंग जो भी होगी उसको एडजस्ट करने का अधिकार जो है वो 2011 तक होगा। तो आपने देखा होगा क्वेश्चन में कि इसमें ईच या एनी जैसा वर्ड कोई भी मेंशन नहीं है, यानी कि हम लोग को एक साथ मिला करके शॉर्ट वर्किंग को सोचना है, ना कि अलग अलग सालों का अलग अलग सोचना है। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पॉइंट नंबर 3 पर बात करते हैं, जो इस क्वेश्चन को ट्रिकी बनाता है। ठीक है। मिनिमम रेंट क्या है? 8 रुपया पर एकड़ है डिस्पैच से पहले, और डिस्पैच के बाद 20 रुपया पर एकड़ है। तो अब ये डिस्पैच कहाँ से आ गया? जैसे कोयले की खदान ली गई है ना, तो अब जैसे कोयला निकाला जाएगा उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसके लिए मिनिमम रेंट को थोड़ा सा आगे पीछे रखा गया है। तो डिस्पैच का मतलब है कि जब कोयला सप्लाई होने लगे कोयले की खदान से, तो जाहिर सी बात है कि जब सप्लाई होने लगेगा तो मिनिमम रेंट बढ़ा हुआ रहेगा, और जब सप्लाई नहीं हो रहा है तो मिनिमम रेंट घटा हुआ रहेगा। ठीक है। तो आइए अब समझते हैं कि इसमें ट्रिक है क्या। अब देखिए, जो खान ली गई है वो 1 अक्टूबर 2010 को ली गई है। यहाँ मैंने डेट लिख दिया है, यहाँ पे मेरे राइट हैंड कॉर्नर में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि खान जो ली गई है पट्टे पर वो 1/10/2008 को ली गई है। ठीक है। और इसका अकाउंटिंग ईयर जो है वो 31 दिसंबर का है। अब सोचिए, यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन देखिए दिखाया है, कैसे दिखाया है। तो अब 31 दिसंबर को जब हम लोग खाते बंद करेंगे, तो 31 दिसंबर 2008 को, तो उस वक्त क्या अकाउंटिंग होनी चाहिए? देखिए मैंने कैलकुलेशन में यहाँ पर बताया है। आप नीचे आएंगे वर्किंग नोट 1 देखेंगे। अब क्या है? मिनिमम रेंट फॉर 3 मंथ्स, क्योंकि आपको अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का ही मिनिमम रेंट कैलकुलेट करना है अनुपातिक रूप से, प्रोपोर्शनली, क्योंकि एग्रीमेंट होकर के अभी 3 महीना ही हुआ है, पूरे साल नहीं हुए हैं। हालांकि पूरा अगर आप देखेंगे पूरे साल का, तो वो कितना हो जाएगा? 8 रुपीज इंटू 3000 एकड़, जो कि कितने हो जाएंगे? 24,000। तो फिर हमने उसको क्या किया है कि उसको 12 से डिवाइड कर दिया है और 3 से गुना कर दिया है। तो जो 3 महीने हैं उसका मिनिमम रेंट हमारे पास आ गया है, अनुपातिक रूप से हम लोगों ने इसको निकाला है। तो ये जो ट्रिक था 2008 का, वो तो अब यहाँ पे आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये थोड़ा सा इजी भी था, इसलिए इजी था क्योंकि इसमें बिफोर डिस्पैच वाला बात है। अब जब हम नेक्स्ट ईयर में आते हैं 2009 में, कुछ पीरियड जो है वो डिस्पैच वाला है और कुछ पीरियड जो है बिना डिस्पैच वाला है। तो यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन कैसे किया गया, ध्यान से देखिएगा। ठीक है। अब देखिए, आप जानते हैं कि 31 दिसंबर को खाते बंद होते हैं, तो अब 2009 का जो पीरियड शुरू होता है वो 1 जनवरी से शुरू होता है, 1 जनवरी 2009 से, और ख़त्म होगा 31 दिसंबर 2009 को। अब इस बीच में क्या हुआ है कि डिस्पैच शुरू हो गया है कब से? 1 अक्टूबर 2009 से। तो उस पीरियड में मिनिमम रेंट क्या रहेगा? 20 रुपया पर एकड़ रहेगा। ठीक है। 1 अक्टूबर 2009 से, और उससे पहले यानी 1 जनवरी 2009 से 30 सितंबर 2009 तक बिना डिस्पैच वाला पीरियड रहेगा। तो वहाँ पर रेट क्या है? 8 रुपया पर एकड़। तो देखिए इसको कैलकुलेट मैंने कैसे किया, यहाँ पे आप ध्यान देंगे। ठीक है। मिनिमम रेंट फ्रॉम 1 जनवरी 2009 टू 30 सितंबर 2009 एट द रेट ऑफ 8 पर एकड़, कितना हो गया? 24,000। उसको 1 साल का हो गया। 3,000 को 8 से आप अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा 1 साल का आ जाएगा। लेकिन ये पूरे साल का हम लोग नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि 1 अक्टूबर 2009 से डिस्पैच शुरू हो गया है, तो वहां से जो मिनिमम रेंट है वो बदल जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है कि इसको जो रॉयल्टी मिनिमम रेंट बनता है यहाँ पे 3000 इंटू 8, 24,000 का, उसको 12 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आ गया कितने का? 1 महीने का मिनिमम रेंट आ गया, और उसको 9 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 9 महीने का 18,000 रुपया आपका यहाँ मिनिमम रेंट बना। अब क्या है कि 1 अक्टूबर 2009 से जो मिनिमम रेंट है वो चेंज हो गया, क्योंकि डिस्पैच वहाँ से शुरू हो गया है। तो इसलिए मैंने लिखा है मिनिमम रेंट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2009 टू 31 दिसंबर 2019 एट द रेट ऑफ 20 पर एकड़। तो यहाँ पे क्या किया है मैंने? 3,000 एकड़ है इंटू 20,
तो कितने हो गए 60,000। अब 60,000 को 12 से डिवाइड कर दिया तो 1 महीने का आ गया, और 1 महीने को 3 से गुना कर दिया तो 3 महीने का आ गया, ये आ गया आपका 15,000 रुपया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ये 9 महीना और यहाँ पे 3 महीना, पूरे 12 महीने कवर हो गए। तो 2009 का जो ईयर है उसमें डिस्पैच पीरियड भी है और नॉन डिस्पैच पीरियड भी है, इसलिए हम लोगों को ये कैलकुलेशन यहाँ पे करना पड़ा है। तो ये अब दोनों मिला करके 18 और 15,000 मिला करके 33,000 हो गए। तो ट्रिक जो था वो यहीं तक था, बाकी की चीज़ें आप जानते हैं, जैसे यहाँ क्वांटिटी। अब हम लोग इंडिविजुअली हर साल का देख लेते हैं। तो 2008 में क्या है, कुछ भी उत्पादन हुआ नहीं है, रॉयल्टी कुछ भी नहीं बनी, जो मिनिमम रेंट है वही पूरी की पूरी शॉर्ट वर्किंग हो गई, और इसी मिनिमम रेंट का यहाँ पे पेमेंट हो गया, क्योंकि रॉयल्टी कुछ नहीं है, अगर कम भी होती तो मिनिमम रेंट का पीरियड पेमेंट हो जाता। ठीक है, 2009 में आते हैं, हम लोग इसको कैलकुलेट कर चुके हैं। 33,000 का मिनिमम रेंट, 16,000 टन का उत्पादन हुआ है और 50 पैसे के रेट से 8,000 रुपया की रॉयल्टी बनती है, तो 25,000 रुपया यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग हो गई, और सरप्लस कुछ भी नहीं हुआ, शॉर्ट वर्किंग रिकूप भी कुछ नहीं हुआ। तो चूंकि रॉयल्टी जो है मिनिमम रेंट से कम है, इसलिए हम लोगों ने रॉयल्टी का ही पेमेंट यहाँ पे लैंडलॉर्ड को कर दिया है। 2010 में आते हैं। अब यहाँ पे क्या है, 85,000 टन का उत्पादन हुआ है, उस हिसाब से रॉयल्टी कितने की आती है 42,500 रुपए, और मिनिमम रेंट कितना है 60,000 का। 60,000 क्यों है, क्योंकि अब डिस्पैच तो 2009 में ही शुरू हो गया है 1 अक्टूबर 2010 को, तो अब तो बाकी का पीरियड जो है वो डिस्पैच का ही चलेगा, और डिस्पैच के लिए रेट यहाँ पे क्या दी हुई है कि हर एकड़ के लिए 20 रुपया, तो 3,000 एकड़ के लिए 60,000 रुपये, तो अब ये 60,000 रुपये ही रहने वाले हैं। तो 2010 में देखिए मिनिमम रेंट जो है रॉयल्टी से ज्यादा है, तो शॉर्ट वर्किंग हो गई 17,500 की। तो फिर यहाँ पे हम लोग पेमेंट कितने का कर देंगे, मिनिमम रेंट का ही कर देंगे। अब देखिए 2011 में जब हम आएंगे तो एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये आखिरी साल है एडजस्टमेंट के लिए, शॉर्ट वर्किंग के एडजस्टमेंट के लिए। अब 1,48,000 टन का यहाँ पर उत्पादन हुआ है, 74,000 रुपये की रॉयल्टी बनती है, मिनिमम रेंट 60,000 है, शॉर्ट वर्किंग कुछ भी नहीं हुआ है, सरप्लस जो भी हुआ 14,000 का वो रिकूपमेंट में चला गया है सारा का सारा, और सरप्लस कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ अगर इन तीनों को मिला देंगे तो वो आपको आ जाता है 48,500 रुपये की ये पूरी शॉर्ट वर्किंग आती है। उसमें से 14,000 रुपये हम लोग एडजस्ट कर लेंगे तो फिर बच जाती है कितनी शॉर्ट वर्किंग, 34,500 रुपये की। तो अब चूंकि 2011 तक ही एडजस्ट करने का अधिकार है, तो हम जितना एडजस्ट हुआ वो हुआ, जो नहीं हुआ वो अनरिकूप शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे। अब देखिए आखिरी साल में जब हम आते हैं 2012 में, तो 1,16,000 टन का उत्पादन हुआ है, उस हिसाब से 58,000 रुपये की रॉयल्टी बनती है, मिनिमम रेंट 60,000 का है, शॉर्ट वर्किंग कितने की हो गई 2,000 रुपये की, सरप्लस कुछ नहीं, शॉर्ट वर्किंग रिकूप कुछ भी नहीं, सरप्लस अवेलेबल टू लैंडलॉर्ड भी कुछ नहीं, और ये जो शॉर्ट वर्किंग हुई पूरी चली गई कहाँ पर, अनरिकूप शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्यों चली गई, क्योंकि जो अधिकार है शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने का, यहाँ पे 4th पॉइंट में आप लोग देख सकते हैं, वो है 2011 तक। तो यानी 2011 के बाद जो भी शॉर्ट वर्किंग होगी वो उसी साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चली जाएगी, क्योंकि अधिकार 2011 तक ही था। यहाँ पे भी मिनिमम रेंट का पेमेंट हो गया है लैंडलॉर्ड को 60,000 का। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है जो मैंने एक्सप्लेन किया है इसका सॉल्यूशन वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपने अंत तक वीडियो देखा है तो थैंक यू वेरी मच।